हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th बिहाइव इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट, ये थर्ड वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। ठीक है, भाषा के बारे में सोच। पहला हमारा एडवर्ब, हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर हम डिफाइन करें, बताएं, तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब। रीड द सेंटेंस टेकन फ्रॉम द स्टोरी। पढ़िए, कहानी से लिया गया यह वाक्य क्या है। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार टॉमी के शिक्षक को लगभग एक महीने के लिए दूर ले गए थे क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूरी तरह से खाली हो गया था, मतलब हिस्ट्री का सिलेबस नहीं था उसमें। द वर्ड कंप्लीट इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पर डी साइलेंट होता है, तो वर्ड जो कंप्लीट है वो क्या है? एडजेक्टिव है। व्हेन यू ऐड ly मतलब ली टू इट, इट बिकम्स एन एडवर्ब। मतलब अगर हम एडजेक्टिव में ly ऐड कर दें तो वो एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव में अगर हम ly मिला दें तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हमें, ताकि अच्छा आसानी समझ आ जाए। पहला, फाइंड द सेंटेंसेस इन द लेसन विच हैव द सेम एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। पाठ में उन वाक्यों को खोजें जिनमें नीचे दिए गए बॉक्स में क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब्स दिए गए। जैसे यहाँ पर दे दिया आपको ऑप्शन। ऑफुली मतलब होता है भयानक रूप से, सॉरोफुली का मतलब होता है दुख से, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से, लॉफ्टली मतलब ऊंची से, मतलब हाइट से, ऊंचा कोई भी, केयरफुली मतलब ध्यान से, डिफरेंटली मतलब अलग तरीके से, क्विकली मतलब जल्दी से, और नॉन चैलेंटली मतलब बेपरवाह। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या, ऑफिली भयानक रूप से। तो ये पैरा 1 में आया था ऑफिली, एंड इट वाज ऑफिली फनी। ठीक है, दूसरा था सॉरोफुली दुख से, अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, पैरा 3 में था। इसकी हिंदी है, जब तक उसकी मां ने दुख से अपना सिर नहीं हिलाया। कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से। फिफ्थ, द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, पैरा 5th में था। मतलब हिंदी क्या है देखते हैं, इतिहास क्षेत्र पूरी तरह से खाली हो गया था। लॉफ्टली उचित, ऊंचे से, ही एडेड लॉफ्टली, पैरा 6 में, उन्होंने जोर से जोड़ा। केयरफुली ध्यान से, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली। ठीक है, ध्यानपूर्वक शब्द का उच्चारण। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंटली, अलग ढंग से। ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, हर बच्चे को अलग ढंग से पढ़ाना होगा। सेकेंड है, नाउ यूज दीज एडवर्ब टू फिल इन ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो। अब नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, और इस क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं। द रिपोर्ट मस्ट बी रीड सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। अब यहाँ पर क्या है, रिपोर्ट मस्ट बी रीड किस तरह से करना चाहिए, तो करना चाहिए केयरफुली। ठीक है, क्या हो जाएगा? केयरफुली। रिपोर्ट को केयरफुली पढ़ा जाना चाहिए ताकि परफॉर्मेंस में सुधार किया जा सके। सेकेंड है, एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड और क्वेश्चंस, फिर उसके बाद गैप है यहाँ पर, श्रगिंग हिज शोल्डर, अपने कंधे को उचकाते हुए समीर ने हमारे सवालों का जवाब दिया। किस तरह से दिया? ऊंचा करके देगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लॉफ्टली। ठीक है, क्या आ जाएगा? लॉफ्टली। थर्ड है, वी ऑल बिहेव डैश हो गया यहाँ पर, व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री, हम सभी व्यवहार करते हैं जब हम थके हुए या भूखे होते हैं। तो किस तरह से करते हैं हम? थोड़ा अलग तरीके से करते हैं ना हम, तो क्या हो जाएगा? डिफरेंटली। ठीक है, चलो फोर्थ है, द टीचर शूक हर हेड, शिक्षक ने सिर हिलाया, व्हेन रवि लाइड टू हर, जब रवि ने उससे झूठ बोला। ठीक है, तो किस तरह से सिर झुकाएंगे, तो आप यहां से देख सकते हैं जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, यहाँ पर सॉरोफुली दुखी से ही सिर झुकाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सॉरोफुली। ठीक है, सॉरोफुली। नेक्स्ट फिफ्थ है, आई फॉरगेट अबाउट इट, मैं इसके बारे में भूल गया। तो किस तरह से भूलोगे आप? पूरी तरह से भूल गया होगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? कंप्लीटली। फिफ्थ है, व्हेन आई कॉम्प्लीमेंटेड रेवाती ऑन हर सक्सेस शी जस्ट स्माइल्ड,
फिर गैप हो गया, एंड टर्न्ड अवे। तो वो किस तरह से ऐसे करेगी, तो आप यहाँ से एक बार देख लें दोबारा से आपको, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, बेपरवाह से किया होगा, देख लें यहाँ से क्या आ जाएगा, नॉन चैलेंटली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉन चैलेंटली। नेक्स्ट आपका, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज बिजी एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू। कंपनी के अध्यक्ष, ठीक है, बिजी थे, आपसे नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑफली आ जाएगा। ठीक है, और AWFULLY, ऑफली। सेवेंथ हो गया, एट्थ में देखते हैं, आई फिनिश्ड माई वर्क सो दैट आई कुड गो आउट टू प्ले। मैंने काम किया, अब आप काम जो करोगे खेलने के लिए तो क्या क्विकली करोगे, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्विकली। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, आंसर आप मैच कर सकते हो सभी का। चलो रिमेंबर में देखते हैं क्या है, एन एडवर्ब डिस्क्राइब एक्शन। एडवर्ब जो होता है एक्शन को डिस्क्राइब करता है। यू कैन फॉर्म एडवर्ब बाई एडिंग ly टू एडजेक्टिव, जैसा कि हमने देखा। स्पेलिंग नोट देख लेते हैं, व्हेन एन एडजेक्टिव एंड्स इन y एंड y चेंजेस I, when you add ly to form an adverb, for example angry, तो क्या हो जाएगा, angrily। ठीक है, एंग्री से क्या हो जाएगा, एंग्रीली हो जाएगा। इस तरह से चेंज करना है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स। डी साइलेंट होता है, मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स, हमें एडवर्ब बनाना है। तो देखते हैं, एंग्री से क्या हो जाएगा, एंग्रीली। ठीक है, हैप्पी से हैप्पीली, ILY हो जाता है, देख लो ILY हो गया ना, y हटाकर LY हो गया। ठीक है, सभी में आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, सेकेंड पार्ट, इफ नॉट एंड अनलेस, यदि नहीं और जब तक। इमेजिन दैट मार्गीज मदर टोल्ड हर यू विल फील ऑफुल इफ यू डोंट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। कल्पना कीजिए कि मार्गी की माँ ने उससे कहा, यदि आप अपना इतिहास का पाठ समाप्त नहीं करते हैं तो आपको बहुत बुरा लगेगा। नेक्स्ट, शी कुड ऑल्सो से यू विल फील ऑफुल अनलेस you finish your history lesson. Unless means if not. Sentences with unless or if not are negative conditional sentence. या वह भी कह सकती है, जब तक आप अपना इतिहास का पाठ पूरा नहीं कर लेते तब तक आपको बहुत बुरा लगेगा। जब तक इसका मतलब नहीं है वाक्य, जब तक या नहीं तो नकारात्मक सशर्त वाक्य है, कंडीशनल सेंटेंस है ये। ठीक है, तो अभी क्या है ये आपको बहुत अच्छे से आने वाले जो एग्जाम्पल्स है उसमें समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नोटिस में। नोटिस दैट दीज sentences have two parts. The part that begin with if, not or unless tell us the condition. This part has a verb in the present tense. Look at the verb. Don't finish, है ना, don't तो present होता है, finish in the sentences above. इस भाग में वर्तमान काल में एक क्रिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेल अस अबाउट ए पॉसिबल रिजल्ट। ठीक है, पॉसिबल रिजल्ट के लिए बताता है। इट टेल्स अस व्हाट विल हैपन, ये बताता है कि क्या होगा। ठीक है, सीधे सीधे चलिए हम एग्जांपल देखते हैं, हमें आसानी से समझ आ जाएगा। फ्यूचर टेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। देयर वुडंट बी एनी बुक्स लेफ्ट, वी प्रिजर्व देम। मतलब क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, पहले ये देख लेते हैं। देयर वॉन्ट बी एनी बुक्स लेफ्ट, कोई बुक नहीं बचेगी। वी प्रिजर्व देम मतलब हमें उसे बचा कर रखना चाहिए। तो जब तक हम बचा के नहीं रखेंगे तो वो बचेगी नहीं ना, तो क्या यूज होगा, अनलेस। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अनलेस यूज हुआ है। तो देखते हैं दोबारा से, देयर वॉन्ट बी एनी बुक लेफ्ट अनलेस वी प्रिजर्व देम। कोई भी किताब तब तक नहीं बचेगी जब तक हम उसे या उन्हें संरक्षित नहीं करते, मतलब बचाकर प्रिजर्व करके नहीं रखते। नेक्स्ट है, यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, तुम अपना लेसन नहीं लर्न करोगे। ठीक है, यू डोंट स्टडी रेगुलरली ना। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम रेगुलर पढ़ाई नहीं करोगे, तो यहाँ पर सेंस बन रहा है कि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे रेगुलर तब हम अपना लेसन जो है वो लर्न नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफ। क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा। हिंदी देखते हैं, यदि आप नियमित रूप से अध्ययन नहीं करेंगे, यदि मतलब अगर आप नियमित रूप से अध्ययन नहीं करते, स्टडी नहीं करते, तो आप अपने पाठ को नहीं सीखेंगे। नेक्स्ट है, टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट।
टॉमी का जो एक्सीडेंट हो जाएगा। ही ड्राइव्स मोर स्लोली, ही ड्राइव्स मोर स्लोली, धीमी गति से गाड़ी नहीं चलाता। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जब वो गाड़ी धीमी चलाएगा तभी तो उसका एक्सीडेंट है ना। दोबारा से लेते, टॉमी का एक्सीडेंट हो जाएगा जब तक कि वह अधिक धीमी गति से गाड़ी नहीं चलाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनलेस यहाँ पर सेंस है। चलो आगे देखते हैं हम। कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंस, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। यहाँ पर सशक्त वाक्य कंडीशनल सेंटेंस है, सही करना है हमें। पहला है इफ आई डोंट गो टू अनूज पार्टी टू नाइट। अब इसे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट करके लिखा हुआ है शी विल गेट अनॉयड, तो नाराज हो जाएगी। नेक्स्ट है इफ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड। अगर आप खाना ऑर्डर नहीं करते हो फोन करके तो क्या हो जाएगा, तो आप भूखे रहोगे ना। यू विल मिस योर इवनिंग मील। अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक आई शैल कीप रिक्वेस्टिंग यू। जब तक आप वापस लिखने का वादा नहीं करते मैं आपसे अनुरोध करता रहूंगा। आई शैल कीप रिक्वेस्टिंग यू। इफ शी डज नॉट प्ले एनी गेम्स, अगर वह कोई गेम नहीं खेलती, शी विल बिकम लेथार्जिक एंड अनफिट, सुस्त और अनफिट हो जाएगी। नेक्स्ट है अनलेस दैट लिटिल बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली, मतलब जब तक जो बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली नहीं होती, द कैट विल पाउंस ऑन इट, जो बिल्ली है वो क्या करेगी, उस पर झपटेगी। जब तक कोई चिड़िया जल्दी से उड़ ना जाए बिल्ली उस पर झपटेगी। नेक्स्ट हमारा राइटिंग का। A new revised volume of Isaac Asimov short story has just been released, है ना। इस तो क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी जो है अभी रिलीज किया गया है। राइट अ लेटर टू द पब्लिशर, पब्लिशर को लेटर लिखना है। माइंड फेम प्राइवेट लिमिटेड 1632 असफ अली रोड न्यू दिल्ली, रिक्वेस्टिंग दैट a set be sent to you by value payable post VPP and giving your address. Your letter will have the following parts. तो कह रहे हैं कि आपको एक रिक्वेस्ट करना है, लेटर लिखना है कि एक सेट जो है आपको भेजा जाए, ठीक है, अपना पता दे तो लिखना है। तो इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहला है कि एड्रेसेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर, जैसे आप मंगा रहे हो, ठीक है, तो आप रिसीवर रहोगे, है ना। आप सेंड कर रहे हो तो आप सेंडर रहोगे, तो सेंडर और रिसीवर दोनों के जो है एड्रेसेस होने चाहिए। सॉल्यूटेशन, अभिवादन जिसको कहते हैं हिंदी में हम, है ना। बॉडी ऑफ द लेटर होना चाहिए। क्लोजिंग फ्रेजेस एंड सिग्नेचर होना चाहिए। तो देखते हैं एग्जाम्पल हम। योर लेटर माइट लुक लाइक दिस, इस तरह से होना चाहिए। योर एड्रेस, अपना एड्रेस यहाँ लिखोगे, फिर डेट लिखोगे जब भी आप लिख रहे हो। एड्रेस ऑफ, है ना, एड्रेसेस, यहाँ पर एड्रेसेस लिख दोगे जो भी एड्रेस होगा। डियर सर मैडम सॉल्यूट करोगे यहाँ पर, उसके बाद ये आपकी बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर फिर आप बताओगे योर सिंसियरली योर सिग्नेचर से, मतलब आप क्या हो वो लिखोगे और सिग्नेचर कर दोगे। अब यहाँ पे रिमेंबर में लिखा हुआ है कि दैट द लैंग्वेज ऑफ फॉर्मल लेटर इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉलोक्वियल स्टाइल ऑफ पर्सनल लेटर, मतलब जो फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म सच एज आई हैव और कांट आर नॉट यूज्ड, है ना। तो ये शॉर्ट फॉर्म जो है वो यूज नहीं करोगे आप, सीधे सीधे आप ये मतलब समझो, ठीक है। तो आप क्या दोगे, पहले एड्रेस दोगे, फिर डेट लिखोगे, फिर एड्रेस जो भी है ना वो, उसके बाद आपकी बॉडी हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर डियर सर और मैडम रहेगा, वो मिसकिप हो गया। उसके बाद आपकी बॉडी, फिर उसके बाद योर सिंसियरली और आपका सिग्नेचर होगा। इस तरह से ये आपका क्या है, फॉर्मेट है, ठीक है। ये फॉर्मेट आप लिख सकते हो। बाकी एग्जाम्पल अभी देखते हैं, हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है 516 सेक्टर 15 पानीपत, ये हो गया आपका एड्रेस। अक्टूबर, ये डेट हो गया। मिस माइंड फेम प्राइवेट लिमिटेड, उनको भेज रहे हो आप, उनका नाम हो गया, उनका एड्रेस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद सर या जो भी है वो लिखोगे, उसके बाद ये आपकी बॉडी, ठीक है। उसके बाद योर फोर्सफुली रहीम खान। इंक्लूड क्या क्या किया आपने, एक डीडी 2000 रुपए का लगाया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डीडी का नंबर भी लिख रखा है। पेबल कहाँ है, न्यू दिल्ली तक, न्यू दिल्ली में पेबल है। चलो नेक्स्ट हमारा स्पीकिंग का। इन ग्रुप्स ऑफ 4 डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक, ठीक है। 4 के समूहों में, ग्रुप में निम्नलिखित विषय पर चर्चा करना है। द स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर विल हैव नो बुक्स एंड नो टीचर्स, मतलब फ्यूचर में ना कोई टीचर होगा ना कोई बुक होगी, तो आप डिस्कस करोगे इस टॉपिक पर। चलो, योर ग्रुप कैन डिसाइड टू स्पीक फॉर एंड अगेंस्ट, फॉर और अगेंस्ट, फॉर और अगेंस्ट द मोशन। आफ्टर दिस ईच ग्रुप विल सेलेक्ट अ स्पीकर टू प्रेजेंट इट्स व्यूज
टू द एंटायर क्लास। इसके बाद प्रत्येक समूह पूरी कक्षा के सामने अपने विचार प्रस्तुत करेगी, मतलब अपना जो थॉट्स हैं, जो भी आइडियाज हैं वो आप अपना बताओगे वहां पर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यू मे फाइंड द फॉलोइंग फ्रेजेस यूजफुल टू प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट इन द डिबेट। तो फ्रेजेस दिए हैं, आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसका। पहला, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में। आई या वी फेल टू अंडरस्टैंड वाई, मैं या हम, ठीक है, समझने में असफल रहे हैं, क्यों, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा, आई होल हार्टेडली सपोर्ट या अपोज द व्यू दैट, मैं इस विचार का तहे दिल से समर्थन या विरोध करता हूं कि। एट द आउटसेट लेट मी से, सबसे पहले मैं बता दूं। आई वुड या वी वुड लाइक टू रेज द इशू ऑफ या आर्गू अगेंस्ट, मैं या हम इस मुद्दे को उठाना चाहते या चाहती हूँ के खिलाफ बहस करना चाहता या चाहती हूँ। नेक्स्ट है, आई शुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, मतलब ध्यान अपनी तरफ करना चाहिए। माई या आवर वर्दी अपोनेंट हैज सबमिटेड दैट, मेरे या हमारे योग्य प्रतिद्वंद्वी, मतलब हमारे जो अपोजिट में है, अपोनेंट है, उनसे निवेदन किया गया। नेक्स्ट हमारा, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत। आई फर्मली रिजेक्ट, मैं दृढ़ता से अस्वीकार करता हूँ, मतलब पूरी तरह से अस्वीकार करता हूँ। अब यहाँ पर इसका आंसर देख लो। इन फेवर ऑफ द नेशन, है ना, प्रस्ताव के पक्ष में। द स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर विल हैव नो बुक्स एंड नो टीचर्स बिकॉज ऑफ, ठीक है, पहला है इमर्जिंग कंप्यूटर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, है ना, मतलब कंप्यूटर की दुनिया जो है बढ़ती जा रही है, डिजिटल होता जा रहा है सब कुछ। नेक्स्ट है, द वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ द इंटरनेट लिंक्स, इंटरनेट लिंक की व्यापक उपलब्धता, मतलब हर जगह फैला हुआ है ये इंटरनेट। द इनोवेटिव एजुकेशनल एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, यहाँ पर इनोवेटिव का मतलब है, हिंदी में समझ लो पहले, अभिनव शैक्षिक, है ना, मतलब क्या है, इनोवेशन, मतलब नई नई तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा, द पेरेंट्स एटीट्यूडिनल चेंजेस, माता पिता के व्यवहार में परिवर्तन। फिफ्थ है, द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स, कुशल, सक्षम, अनुभवी शिक्षकों की अनुपलब्धता, मतलब कमी। कंसिडरेबल एम्फेसिस ऑन वोकेशनल कोर्सेज पे काफी जोर। द पीपल्स ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, विद्यार्थियों की व्यापक दृष्टिकोण, मतलब सोच, रुझान। द मॉडर्न एंड लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियस इनोवेशन है ना, इन्वेंशन ऑफ एजुकेशनल सीडीज एंड टीवी प्रोग्राम्स। एक्सेसिव वेस्टेज ऑफ स्टेशनरी की अत्यधिक बर्बादी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगेन द मोशन में देखते हैं हम, द स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर विल हैव नो बुक्स एज अ रिजल्ट, क्या होगा, द मॉडर्न स्टूडेंट्स विल बिकम द स्लेव्स ऑफ मशीन। ठीक है, तो जो आजकल के बच्चे होंगे, मॉडर्न बच्चे होंगे, वो क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे मशीनों के, जैसा कि आप देख रहे हो आजकल फोन के साथ बच्चे चिपके हुए हैं, बाहर खेलने ही नहीं जाते, है ना। द टीचर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय मैकेनिकल इंस्ट्रक्टर, जो टीचर है वो रोबोट से हटा दिए जाएंगे, मतलब रोबोट आ जाएगा उनकी जगह पर। नेक्स्ट है, द एजुकेशनलिस्ट विल नॉट इंटेंड टू टीच द स्टूडेंट ह्यूमैनिटी एंड एथिक्स, ह्यूमैनिटी नहीं सिखाएंगे, ठीक है, और ना ही एथिक्स नैतिक सिखाएंगे, क्योंकि वो मशीन है, उनके पास तो कोई इमोशन है ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, द मॉडर्न मैन विल बिकम मेटेरियलिस्टिक एंड कमर्शियल, मटेरियल वाला बंदा हो जाएगा वो, ठीक है, मशीन वाला, कॉमर्शियल वाला हो जाएगा। ठीक है, मतलब कमाई तरह समझ लो। फिफ्थ है, द ह्यूमन बींग्स विल हैव नो सेंटिमेंटल्स एंड ह्यूमन वैल्यूज, कोई भावना, कोई मानवीय वैल्यू नहीं होगी, इंसान की कोई वैल्यू नहीं होगी। सिक्स है, द स्टूडेंट्स विल बिकम एरोगेंट एंड अनडिसिप्लिन्ड, अभिमानी, एरोगेंट, है ना, गुस्से वाले हो जाएंगे, हाँ, ठीक है, और अनुशासनहीन हो जाएंगे, कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगी उनके पास। सेवेंथ है, द फ्यूचर ऑफ पोस्टेरिटी इज इन डार्क, जो फ्यूचर है, भावी पीढ़ी है, उसका जो भविष्य है वो अंधकार में है। एट्थ है, द स्टूडेंट्स विल हैव नो रिस्पेक्ट ऑफ देयर पेरेंट्स, एल्डर्स एंड पीयर्स, तो माता पिता, ठीक है, जो छात्र हैं, माता पिता, बड़े और साथियों को सम्मान नहीं देगा। नाइन्थ है, द फीलिंग्स ऑफ फ्रेटर्निटी विल बी नो मोर, भाईचारे की भावना नहीं रहेगी। नेक्स्ट है,
द हार्मोनियस ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड विल हैव नो सिग्निफिकेंस, बच्चों के सामंजस्यपूर्ण विकास का कोई महत्व नहीं होगा। बच्चों के जो एक ताल लयबद्ध है ना, जिसको हम और कह सकते हैं संगत है ना, विकास का कोई महत्व नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, डू अ प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट है, नाउ डेज यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस हैज इंक्रीज्ड एंड डिजिटल सर्विसेज हैव मेड और कैश ट्रांजेक्शन्स ईजियर एंड स्मूदर। कह रहे हैं आजकल जो डिजिटल चीजें आ गई हैं है ना, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर जगह डिजिटल सेवाएं, यहाँ तक कि हम जो पैसे से लेते हैं वो भी बड़ा आसान बना दिया है। आप देख लो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती हैं। एक मतलब पैसा आपका बड़ी आसानी से इधर उधर हो जाता है, मतलब किसी को भेजना भेज सकते हो आसानी से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन इनिशिएटिव टू डिजिटलाइज कैश ट्रांजेक्शन टू बाय थिंग्स एंड पे बिल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं है ना, कोई भी बिल पे कर रहे हो वो कैश ना होकर डिजिटल कर दिया जाए। फॉलोइंग आर सम ऑफ द डिजिटल इनिशिएटिव टू मेक पीपल यूज डिजिटल सर्विसेज। यहाँ पर कुछ डिजिटल सर्विसेज के लिए दिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा है इंडिया वी विल बिल्ड डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया वीक सर्विसेज हो गया है ना, यहाँ से जेम हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारा ऑनलाइन मार्कर हो गया, स्मार्ट गवर्नमेंट बायर्स हो गया, इस तरह से यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं टेक अप अ प्रोजेक्ट इन ग्रुप ऑफ 4, 4 लोगों का ग्रुप इकट्ठा करो, कलेक्ट करो ओपिनियंस है ना लोगों का, कि जो डिजिटल सर्विसेज हैं उनकी डेली लाइफ में वो किस तरह से हैं। ठीक है, डेवलप करो एक ऑप्शन आयर टू कलेक्ट ओपिनियंस टू अबाउट 40 पीपल इन आवर नेबरहुड। 40 बंदों का डेटा इकट्ठा करके है ना, इस तरह से आप दिखा लो, 4-4 का ग्रुप कर लो, 10 ग्रुप बन जाएगा है ना। टेबुलेट करो, मतलब एक टेबल में बताओ कि कौन है ना किस तरह का ये ट्रांजेक्शन यूज कर रहा है ना, किस तरह से ऑनलाइन पेमेंट या जो भी ऑनलाइन चीजें हो रही कर रहा है। फिर ये अपनी पूरी क्लास को क्या करोगे आप, रिप्रेजेंट करो है ना, चार्ट के थ्रू। नोटिस भी, नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले भी कर सकते हो, यहाँ पर इन्होंने बोला है, लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि 2, 3 एंड 4 मार्क्स ईच का होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।